महाराष्ट्र में हम देखते हैं कि मानसिकता तो अभी भी लोगों को बहुत ज्यादा बदलने की जरूरत है, क्योंकि ये तो हम खुद अपनी आंखों से ही देखते हैं कि अगर वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है और उसमें अगर ऐसा होता है कि पाकिस्तान हार गई है और वो हमारी इंडिया जैसे जीत गई है, तो हम ये छोटे से बचपन से ही देखते आ रहे हैं कि वो ढोल नगाड़े लेकर जो है, जहां मुस्लिमों की गली मोहल्ले होते थे वहां पहुंच जाते थे और वहां जाकर जयकारे शुरू हो जाते थे और वो वहां पे जाकर शोर मचाना शुरू कर देते थे। वही सेम एज इट इज आज भी हम देख रहे हैं महाराष्ट्र, ऐसा हो रहा है। एक्चुअली में हमारी अपब्रिंगिंग ऐसे हुई है, हमारी फीडिंग ऐसे हुई है। जैसे आपके घर का जो संस्कार होगा ना, वही बच्चा करेगा। उसी प्रकार से हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है वो उसी तरीके से हुई है कि हमको एक जहर बोया गया है, और वो अब क्या है क्या नहीं उसमें मुझे नहीं जाना चाहिए। हाँ, यदि पाकिस्तान हार रहा है तो भारत को गर्व होना ही चाहिए, बिकॉज हाँ ठीक है, हम हिंदुस्तानी हैं। और ये कि मुस्लिम्स हिंदुस्तानी नहीं, यदि कुछ लोगों की यदि नहीं मानते हैं तो मुझे लगता है कि उनको इस चीज पे सोचना चाहिए कि हम यदि हिंदुस्तान में हैं तो हम एक हिंदुस्तानी हैं। पहले हम सब एक नेशनल सिटीजन है, फिर जातिवाद, धर्मवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद, इसके सबके तो अलग की बात है। पहले सबसे बड़ी बात तो ये धर्म की, अध्यात्म की हम चर्चा करें तो उसमें तो सबसे पहले बात राम राज्य में ये था कि आप सबसे पहले मानव हैं, परहित सरस धर्म नहीं भाई। आप एक मानव है और आपका सबसे बड़ा धर्म है कि आपके किसी भी प्रयास से आपको प्रयास करना चाहिए, किसी भी व्यवहार से किसी को ठेस ना पहुंचे, किसी को दर्द ना पहुंचे, कोई दुखी ना हो। सबसे पहला तो अध्यात्म यही है, सबसे पहला धर्म यही है। और यदि आपके किसी व्यवहार से किसी को ठेस पहुंच रहा है, पूर्व में भी यदि ठेस पहुंचा है तो वो भी गलत था, आज भी यदि पहुंच रहा है तो वो भी गलत है। परंतु यदि हम इसी गलत को ही कैरी ऑन करते रहेंगे तो हमारे जो बच्चे हैं वो क्या सीखेंगे। हमको आपको इनको उसके ओवरकम लाना चाहिए, विशेष करके युवाओं को आगे आना चाहिए इस चीज को कि अब जो हुआ उसको यहीं पे वो एंड करते हैं। क्योंकि यदि आप आओगे तो फिर 10 साल बाद, क्योंकि समय बदलता है हरदम, फिर वो आएंगे, फिर वो भी यही करेंगे, हम आएंगे, हम भी यही करेंगे, तो हम में उनमें अंतर क्या रहेगा। बिल्कुल भाई, सनातन का अभिप्राय है वसुधैव कुटुंबकम। सनातन की जो परिभाषा है वो ये कहता है कि सब लोग हमारे परिवार हैं, कोई एक ऐसा नहीं है कि जो हमारा परिवार का हिस्सा नहीं। तो परिवार में यदि हमारे बुजुर्गों ने, कुछ बाबा दादा ने कोई गलती किया है तो हमारा क्या मानना है, हम उस गलती को कैरी ऑन करते रहें क्या, हम विद्रोह बढ़ाते रहें क्या। हमारा ये मानना है कि उस पर हमको बात करनी चाहिए, और ये दोनों पक्षों को, ये नहीं कि हम सनातन को भी, हिंदू को भी और मुस्लिम पक्ष को भी, दोनों के युवाओं को, विशेष करके यूथ को समझना पड़ेगा कि हमको कैसे कैरी ऑन करना है इन सब चीजों से। आप अपना इबादत कीजिए। यदि हमें, यदि हम 40% की है, आप 60% हम हैं, तो इसका मतलब ये नहीं, हाँ यदि आप हिंदू राष्ट्र भी बना देते तो हिंदू राष्ट्र का मतलब ये थोड़ी ना हो गया कि नहीं हम सबको मार देंगे। नहीं, हिंदू राष्ट्र में तो मानवता की बात है भाई। सनातन तो मानवता की बात करता है ना, समय समभाव की बात करता है, समय सौहार्दपूर्ण डायलॉग की बात करता है। इसीलिए यदि हम हैं ऐसा, यदि ऐसी कोई व्यवस्था थी, है या रहेगी, तो इस प्रकार हमको आपको सोचना पड़ेगा। हमें आपको, क्योंकि आज भी रामायण और गीता जी कभी ये नहीं कहती कि आप डिस्प्यूट का हिस्सा बनो, कभी भी ये कहती है मेरे कृष्ण जी इतना प्रयास किए कि महाभारत ना हो। हर बार कहे, इतना प्रयास किए, सुई के नोक के जैसा 5 गांव तो दे दो, और तो नहीं सुई के नोक जैसा दे दो। कितना प्रयास किए लेकिन नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्यों? क्योंकि जब आपका अभिमान बढ़ जाता है, क्या करता है, जब आप सिर्फ सेल्फिश हो जाते हैं तो फिर क्या होता है, आप निर्णय नहीं ले पाते। फिर आप, वही हुआ दुर्योधन के साथ, वही हुआ कि नहीं अब तो मैं युद्ध से ही लूंगा। युद्ध से लूंगा तो किससे लोगे? होगा युद्ध में क्या होता है, कुछ नहीं होता। या जितने भी आप चाहे जितने भी कंट्रीज देख लीजिए, आज के समय भी ये जो 2 कंट्रीज हैं जो डिस्ट्रॉय हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, एक युद्ध पता है आपको, और गृह युद्ध कितना, अभी आप बांग्लादेश देखिए कितना अच्छा ग्रो कर रहा था, उसके आपसी युद्ध ने बांग्लादेश को कितना पीछे कर दिया। अब कौन इंडस्ट्रीज वहां जाएगा इंडस्ट्री लगाने, कौन सा एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा वहां पर, कौन सा टेक्नोलॉजी, एलन मस्क जैसे लोग जाएंगे वहां पर, टेस्ला आएगी कभी? अबे मैंने एक नाम ले लिया, ये नाम नहीं लेना चाहिए, मतलब कोई भी कंपनी, कॉर्पोरेट वहां पर इन्वेस्ट करने नहीं जाएगा। यदि आप हमारा ऐसा रहेगा, आज हमारे यूपी की हम बात करें तो आज हमारे मुख्यमंत्री जी योगी जी कितना कॉर्पोरेट्स को लेकर के कितना एग्रेसिव हैं, लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। ऐसा फेयर कानून, इतना कानून व्यवस्था जो यूपी खराब थी उसके ऊपर इतना वो काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब फेयर में रहोगे तो काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमको लगता है कि अब पुरानी चीजों को भुला करके जो भागवत जी का बयान है, मैं अपने व्यक्तिगत से कहता हूँ ये स्वागत योग्य बयान है। मैं आखिर में आपसे महाकुंभ के बारे में कुछ चीज़ें जानना चाहता हूँ। एक तो सबसे पहले आप बताइए महाकुंभ की विशेषता क्या कुछ है?
देखिए, महाकुंभ के लिए जो हमारा महाकुंभ है, उसमें जब हमारा माघ मकर गति रव जब हुई, जब माघ आप जानते हैं माघ माह आने वाला है, माघ माह में यदि सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, उस समय उस प्रयागराज में हमारे सनातन के समस्त तीर्थ आकर के वहां पर वास करते हैं। वहां स्नान कर लेने मात्र से आपको किसी भी तीर्थ में स्नान करने की आवश्यकता नहीं होती है। और उसी समय मान्यता है, मेरे राघव जी जब वनवास के समय थे तो भरद्वाज जी के आश्रम गए। भरद्वाज जी के आश्रम में भरद्वाज जी ने पूजा अर्चना की भगवान की, और उसके बाद में वहां पर भरद्वाज जी ने, याज्ञवल्क मुनि जी हैं, बहुत सारी मान्यताओं को मैं जोड़ देता हूं, याज्ञवल्क मुनि जी हैं जिन्होंने भरद्वाज जी को श्री राम कथा सुनाई थी, वो राम कथा जो हमारे शिव जी ने मां पार्वती जी को सुनाई थी। और दूसरा और मान्यताएं हैं कि एक जब अमृत हमारे सनातन में जब समुद्र मंथन हो रहा था, उस समय अमृत के कुछ बूंद प्रयागराज में आकर के गिरे, कुछ बूंद हरिद्वार में, कुछ बूंद नासिक में, इत्यादि इन स्थानों पर जहां जहां पर गिरे वहां पर महाकुंभ का आयोजन होता है। उस समय ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है। वहां पर हमें हमारे पूरे हिंदू ही नहीं, सभी मजहब के लोग, सब संत महात्मा आते हैं वहां पर, पूरा माह भजन करते हैं, स्नान करते हैं। क्यों? क्योंकि माँ गंगा अविरलता की प्रतीक है, माँ गंगा स्वच्छता की प्रतीक है। माँ गंगा जो हमारे यहाँ है, वहां पर माँ सरस्वती, माँ यमुना जो कर्म की प्रतीक है, माँ सरस्वती और माँ गंगा का तीनों का संगम होता है, इसलिए उस स्थान को प्रयागराज कहा गया है, संगम कहा गया है। वहां पर डुबकी लगा लेने मात्र से, एक बार स्नान करने ले मात्र से आपका निर्मल मन हो जाता है, और फिर निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल तन के साथ निर्मल मन हो जाता है। और जब एक बार आपका निर्मल मन हो जाता है तो फिर आपको कुछ प्राप्त करने के लिए रहता नहीं है, फिर आपको फिर जित देखूं तित श्याम में है, फिर जहां आप देखेंगे उसमें आप अपने को, अब भगवान को देखेंगे। इसीलिए वहां पर कुंभ में आने मात्र से, स्नान कर लेने मात्र से आपको समस्त पुण्यों का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसी हमारी संस्कृत, हमारे सनातन संस्कृत की मान्यता है, ये हमारी पहचान है, ये हमारा अभिमान है, ये हमारा ऐश्वर्य है, ये हमारा सम्मान है। सारे संत महात्मा आते हैं वहां पर, राम कथा, फिर कथा में जाएंगे तो बहुत समय है। वहां पर होता क्या है ये मैं बता दूं, कुंभ में लोग आते हैं, स्नान करते हैं, अलग अलग पंडाल के साथ में लोग साधना करते हैं, बहुत सारे कथाएं चलती हैं, बहुत सारे कथा प्रवाह होता है, सत्संग होती है, विवेचना होता है, चिंतन होता है, मनन होता है, और फिर वहां से एक हमारे कहें तो एक अमृत कुंभ, विचारों का अमृत कुंभ निकल करके फिर वितरित किया जाता है सब समाज